नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और हम कर रहे हैं CTET 2024 जिसका एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को होना है। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ना प्रीवियस ईयर, वो हम कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। और आज का हमारा पेपर रहने वाला है 2023 वाला पेपर जो हुआ था साइंस सब्जेक्ट में। आज करेंगे इस वीडियो में साइंस के 30 क्वेश्चन। इससे पहले हमने की थी CDP की क्लास जिसमें किए थे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। CDP की अब तक कितनी क्लास हो चुकी है मैं आपको बता देता हूं पहले ही। CDP की हो चुकी है 5 क्लास। कितनी क्लास हो चुकी है CDP की? 5 क्लास हो चुकी है। यानी 5 क्लास के कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन। 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ अभी तक किए हैं प्यारे साथियों। और ये साइंस की कौन सी क्लास है? 4 नंबर क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं। यानी प्यारे साथियों अब तक 90 क्वेश्चन साइंस के और आज 30 क्वेश्चन और हो जाएंगे, यानी 120 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। और जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको क्या क्या पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह का पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है CTET में, किस प्रकार की पेडागोजी पूछी जाती है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट किस लेवल तक का पूछा जाता है। ये सारी बातें आपको कवर होगी और आपकी तैयारी भी प्यारे साथियों बेहतरीन हो जाएगी। लगभग मान के चलिए 90+ नंबर आप अगर प्रीवियस ईयर करके जाते हो ना, तब भी आ जाते हैं CTET में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। प्यारे साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है CTET 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। ये रहा 2023 पेपर कोड था। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। पहले रहेगी यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? साइंस करने वाले हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है साइंस का। 30 क्वेश्चन पहले आएंगे आपके किसके? CDP के। 30 क्वेश्चन बाद में आएंगे मैथ के प्यारे साथियों, यानी 60 क्वेश्चन। और इसके बाद 61 नंबर से लेकर 60-90 क्वेश्चन तक किसके आएंगे? साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 61 नंबर क्वेश्चन। और ये लेवल रहने वाला है आपकी जो स्क्रीन पर है, ये ऑफिशियल मान लीजिए पेपर ही है। इसी प्रकार का लेवल वर्तमान में 2024 में जो पेपर है उसमें ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से मुक्त उत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। यानी मुक्त उत्तर की प्रश्न की पहचान करनी है। जिस प्रश्न का मुक्त उत्तर होगा वो हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता? ये तो नहीं है। क्या होगा? क्या होगा? यही होगा प्यारे साथियों मुक्त उत्तर। क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? देखिए क्या होगा अगर मानव सेलुलोज को पचा सके, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है। कितना बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल सके। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा कि क्वेश्चन बड़े जरूर हैं लेकिन इनका आंसर आसान है। तो क्वेश्चन पढ़िए प्यारे साथियों, विद्यार्थियों के एक समूह को, देखिए विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें बीकर में सामान्य नल के पानी को क्वथनी तापमान क्वथनांक माप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं? सामान्य नल के पानी का क्वथनांक माप रहे हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, थर्मामीटर के अल्पत
माक यानी न्यूनतम गणनांक पर ध्यान देना, ये तो करनी चाहिए। क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापना, ये नहीं है प्यारे साथियों। क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पे मापना, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये साइंस के क्वेश्चन है और साइंस में प्यारे साथियों ये पहले पेडागोजी भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या है 63 नंबर क्वेश्चन? इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। वर्तमान पाठ्यचर्या में होने वाली गतिविधियों का संबंध हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। सही है प्यारे साथियों, क्या नहीं है? क्या ये सही है? नहीं है प्यारे साथियों। क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। ये सही है। माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 10 में विज्ञान ही होती है, न उसमें फिजिक्स होती है, न उसमें केमिस्ट्री होती है, न उसमें बायोलॉजी होती है। एक ही सब्जेक्ट होता है साइंस। क्या होता है? साइंस, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस के रूप में की तरह पढ़ाया जाता है। ईवीएस यानी सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। ये भी सही है, यानी बी और सी होगा सही आंसर और ए होगा इसका गलत आंसर। तो देखिए बी और सी कौन से ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं? बी और सी ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें मिल गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये है पेडागोजी का क्वेश्चन और क्या है? निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में, क्या है? निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य या वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, नहीं है तो देखिए तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, इसे तो शामिल किया जाएगा। साक्ष्य आधारित तर्क एवं संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, ये भी शामिल किया जाएगा। फिर देखिए, एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, इसे शामिल नहीं किया जाएगा प्यारे साथी। यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, और ये प्यारे साथियों जो है ना सीटेट जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है जो एजेंसी, उसने क्या किया था? इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं माना कौन से भी ऑप्शन वाला। इसमें क्या है देखिए, ऑप्शन देखिए, केवल बी, ए बी सी, केवल ए और बी ये है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है प्यारे साथियों, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। क्या करती है? निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे तीनों प्रश्नलियाँ लेते हैं, वे तीन प्रश्नलियाँ लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 को जल से भर देते हैं। यानी 3 प्रश्नलियाँ 1 2 3, इसके 3/4 भाग में क्या भर देते हैं प्यारे साथियों? जल भर देते हैं। 3/4 भाग में क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, प्रश्नलियों को ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं। यानी ये तीनों प्रश्नलियाँ ए बी सी के रूप में हैं। वे प्रश्नली ए में घोंगा डालते हैं, प्रश्नली बी में जल पादप
और प्रखनली सी में घोंघा और पादप दोनों रख देते हैं। देखिए, पहले में घोंघा, उसके बाद प्यारे साथियों जल पादप, उसके बाद घोंघा और पादप तीनों डाल देते हैं। यानी एक में घोंघा आ गया, एक में जल पादप आ गए, एक में ये दोनों आ गए। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस प्रखनली में, कौन सी प्रखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। ये क्वेश्चन है कि CO2 का उच्चतम सांद्रण किस में होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। हमें बताना है कि प्रक्रिया में कौशल कौन सा है। क्या कौशल, देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से आपको पता चलेगा क्या ये पूर्वानुमान है, क्या ये मापन है, क्या ये प्रश्न उठाने से संबंधित है, क्या ये अनुमान लगाने से है प्यारे साथियों। तो ये है पूर्वानुमान। क्या है प्यारे साथियों, पूर्वानुमान है। यानी इस क्वेश्चन में कौन सा कौशल का प्रयोग हो रहा है, पूर्वानुमान कौशल पर बल दिया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्या है। क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर देखने को मिलेंगे, ऑप्शन भी बड़े देखने को मिलेंगे। अगर ये ऑनलाइन एग्जाम होगा ना तो आपको कठिनाई हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे प्रश्न नहीं आएंगे। आपको नीचे जाना होगा, प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपका टाइम भी प्यारे साथियों थोड़ा बर्बाद होगा इसमें। तो देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और सव्य निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3, इनमें कुछ बृहद रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन को महत्वपूर्ण आधार बनाती है। यही शामिल नहीं होगा गतिविधियों में। विस्तारित अधिगम में क्या शामिल नहीं है प्यारे साथियों, तो ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है, ये महत्वपूर्ण आधार नहीं बनती है। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, निम्नलिखित में से किसे टीम या दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह वृहद आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर 4, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। यह सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। क्वेश्चन क्या है, गतिविधि, कौन सी गतिविधि, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त गतिविधि बतानी है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। जो प्यारे साथियों सभी को पता होता है, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने और उनके प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन पर परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विधा विशेष के अनुकूल है। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विधा विशेष के अनुकूल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। ये है प्यारे साथियों सब्जेक्ट के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन है? सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस लेवल के पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क देखिए क्या है? पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है प्यारे साथियों। तो इसमें क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। आर ए की क्या करता है? व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 2 देखिए प्यारे साथियों, मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन को वापस मृदा में अभिमुक्त करना। ऑप्शन नंबर 3, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। किसे? अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2, सर्प, मेंढक, कॉकरोच। सर्प, मेंढक, कॉकरोच ये क्या है? अनियत तापी जीव है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम यानी कम से कम स्थित ऊर्जा होती है? स्प्रिंग में हमें बताना है न्यूनतम स्थित ऊर्जा कब होती है। तो देखिए, स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया है और न ही खींचा गया तथा वह भूमि पर पड़ा है। वह भूमि पर पड़ा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। न्यूनतम स्थित ऊर्जा कब होगी? जब वह भूमि पर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्मों को समान भौतिक राशि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और वाट सेकंड। ये है भौतिक राशि समान प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं या कोशिकाओं के संबंध में सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इन्हें नगन सभी नहीं होते प्यारे साथियों। सभी में कोशिका भित्ति भी नहीं होती, सभी में कोश केंद्र के झिल्ली भी नहीं होती, सभी की कोशिका झिल्ली होती, यानी केवल डी। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 ये है क्वेश्चन नंबर 77 और हमें करना है प्यारे साथियों मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए, एक तरफ कॉलम ए, एक तरफ कॉलम बी। प्लास्टिक की बोतल अपघटन लगने वाला समय हमें बताना है। अपघटन में लगने वाला समय हमें बताना है। तो प्लास्टिक की बोतल सर्वाधिक समय तक रहती है। प्लास्टिक की वस्तु तो अनेक वर्षों तक। रेशमी रुमाल प्यारे साथियों 4 वर्ष तक। इसके अनुसार कागज रहेगा सबसे कम। कागज रहेगा प्यारे साथियों सबसे कम नहीं, केले का छिलका रहेगा 1-2 सप्ताह है, 1-2 सप्ताह। और कागज रहेगा 10 से लेकर 30 दिन तक। कागज रहेगा 10 से लेकर 30 दिन तक है। और बच गया सूती कमीज या शर्ट रहेगा 2 से 5 माह, यानी प्लास्टिक की बोतल अनेक वर्ष यानी 5 नंबर। उसके बाद रेशमी रुमाल 4 वर्ष तक यानी 4 नंबर। उसके बाद है सूती कमीज 2 से 5 माह, 2 से 5 माह यानी 1 नंबर।
उसके बाद केले का छिलका रहता है प्यारे साथियों, कितने दिनों तक रहता है केले का छिलका? लगभग 1 से 2 सप्ताह यानी 2 नंबर। उसके बाद है कागज, और कागज रहता है 10 से 30 दिन तक यानी 2 नंबर, यानी 10 से 30 3 नंबर है प्यारे साथियों। क्या है? 3 नंबर, यानी 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3। कौन से ऑप्शन में है? 5 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सीटेट में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता चल रहा होगा प्यारे साथियों। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? नेट बल हमसे पूछा है, तो कितना है? 0। कितना है प्यारे साथियों? 0, क्योंकि एक समान वेग से गिर रहा है। किससे गिर रहा है? एक समान वेग से गिर रहा है, तो नेट बल कितना होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। X3 प्लस आयन तत्व X से प्राप्त हुआ है। परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? हमें 13 दे रखा है। तो X3 में प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो कितनी होगी? 13 10 14। 13 10 14 ये होगी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 80? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस या किन कोशिका अंगकों में सव्य का डीएनए अंतर्विष्ट है? यानी सव्य का डीएनए किस में पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 लवक या प्लेस्टिड। लवक या प्लेस्टिड, इसमें डीएनए सव्य अंतर्निष्ठ होता है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नाभिक में भी होता है, लेकिन रिक्तिका, किसमें? रिक्तिका में नहीं पाया जाता। तो ABC ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। और क्या है? हमें कथन पढ़ने हैं और सही विकल्प का चयन भी करना है। कथन देखिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तर्क देखिए। विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। ए गलत है, लेकिन प्यारे साथियों आर है ना वो सही है। आप सोचोगे कि परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी ये क्या है प्यारे साथियों? सदिश राशि क्यों नहीं है? ये अदिश राशि क्यों है? क्योंकि प्यारे साथियों ये योग नियम का पालन नहीं करती है। किसका? योग नियम का पालन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 4 द्रवों ABCD के घनत्व नीचे दिए गए हैं। आपको द्रव ABCD घनत्व देखिए। ए का दे रखा आपको 785, फिर दे रखा 820, फिर 924 और डी का दे रखा 1024। और इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए। हमें क्या करना है? कथनों की पहचान करनी है प्यारे साथियों। तो देखिए, एक बिंब जो द्रव C में तैरता है, एक बिंब जो द्रव C में तैरता है ना, वह द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी, तैर भी सकता है और नहीं भी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस में निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? यानी माचिस का जो हम तिल्ली जलाते हैं ना, वो होता है ना ऊपर जो पृष्ठ होता है ब्लैक कलर का, उस पर क्या विद्यमान होता है? कांच का चूर्ण या लाल फास्फोरस? यही इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। कांच का चूर्ण होता है और लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 84? ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? थोरॉइड और अधिवर्कक या एड्रेनल अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब ग्रंथि पीयूष से आदेश प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर, और ये प्यारे साथियों गलत माना गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 86 पर चलेंगे सीधे, और क्या है? सूची छिद्र कैमरे किस प्रकार के कैमरे? सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। द्विलिंगी क्या? द्विलिंगी पुष्पों से उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। तो देखिए, खीरा, पपीता, गुलाब ये नहीं है। मक्का, खीरा, पिटूनिया ये भी नहीं है। पिटूनिया तो होता है, गुलाब इसमें होता है। मक्का, पपीता, सरसों, सरसों भी होती है लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बड़ा क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, और क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों, ताकि ये छोटा न हो पे क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। चलिए, ये अनुच्छेद है, इसे हम सीधे ही पढ़ लेते हैं। और क्या है? निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयन होकर डब्लू बनाते हैं। हमें बताना होगा ये डब्लू क्या है, जो कि बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और उत्कों में परिवर्तित होने लगती है। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था, देखिए एक्स का भी मान बताना है हमें, डब्लू का मान बताना है, वाई का मान बताना है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो, उसके वह जड कहलाता है। तो ये एक्स वाई जेड डब्लू क्या है प्यारे साथियों? तो ये है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी डब्लू तो है युग्मनज, एक्स है भ्रूण, वाई है गर्भाशय, और जेड है गर्भ। क्या है? गर्भ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ है सीधी रेखाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ है साथियों। उसके बाद देखिए, ये तो क्या सीधी रेखा में बनता है। उसके बाद है एक समान त्वरण से गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये भी सीधी रेखा में बनेगा। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ये एक समान नहीं बनेगा। विराम अवस्था में पिंड का वेग समय ग्राफ, ये भी बनेगा, यानी एबीडी। एबीडी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, और साइंस 2023 में पूछा गया सीटेट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सी संभव नहीं है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सी संभव नहीं है? तो इसमें देखिए PbSO4 प्लस Fe, ये इसको प्रतिस्थापित कर देगी, ये तो संभव है। ZnCaSO4 ये संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पर CuSO4 होता ना तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती, लेकिन अब नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे साथियों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।